हाय गाइस, बड़े दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। मेरे फ़ोन में कुछ इशू था, इस वजह से हमारी बात नहीं हो पाई थी। कैसी रही नवरात्रि? बहुत सी चीज़ें बीच में बीत गई। नवरात्रि चली गई एंड गांधी जयंती चली गई, बहुत कुछ चला गया। कैसी रही? होप सो फेस्टिव सीज़न अच्छा जा रहा है आपका। एंड होप सो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उसका आप फॉलो कर रहे हैं। थेरेपीज़ जो आपको बताई है वो आप कर रहे हैं ठीक ठाक। अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। अभी सीज़न चेंज हो रहा है तो मेरा तो स्टार्ट हो गया है ये सब खांसी वगैरह। तो जिसका भी स्टार्ट हो गया गाइस, वायरल सीज़न है अभी, बहुत ज़्यादा सीज़न ख़राब चल रहा है। तो आप जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज़ अभी जिसकी भी इम्यूनिटी वीक है ना, और जो छोटे बच्चे हैं, तो ठंड आ रही है। तो ये भी बदलता मौसम बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसमें जो है, हम जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, हम जैसे लोगों की, या जैसे आई एम एन अस्थमा पेशेंट बाय बर्थ, हेरिडिटल इशू हमारे, तो बहुत ज़्यादा कल ही मेरा इतना ज़्यादा बॉडी पेन टाइप का हो रहा था। पानी क्योंकि ठंडा लगने लगा है एंड मौसम तेज़ी से बदल रहा है, उसमें समझ नहीं आ रहा आप कैसे कपड़े पहनो, पंखा चलाओ या नहीं चलाओ। तो उस चक्कर में दिन में गर्मी होती है, रात में बहुत तेज़ ठंड होती है, पंखा बिल्कुल बंद करना पड़ता है। अब तो कंबल निकलने वाले हैं बहुत जल्द। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला सीज़न है, बहुत ख़तरनाक सीज़न होता है गाइस। इसमें अगर ध्यान नहीं रखो ना तो समझ लो चपेट में आ जाओगे आप बिल्कुल उसकी, ठंड की। तो कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत सी ख़राब हो रही थी। तो गुरुदेव का सत्संग था कल, मैंने देखा था, यूट्यूब पे देखती रहती हूँ मैं। तो गुरुदेव को पता था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। उन्होंने मेरे पास नॉक 90 श्री की, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे मिलती है नॉक 90 गुरुदेव की मेडिसिन्स भी आती हैं, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो नॉक 90 मेरे पास पड़ी थी, बट मुझे ना थोड़ा फीवरिश टाइप का फ़ील हो रहा था। तो गुरुजी ने रिमाइंड कराया सत्संग में। वैसे भी वायरल भी फैला हुआ तो सभी लोगों ने नॉक 90 ले लो, तो ये जो वायरल वाली चीज़ें हैं वो सब आपको जो है आपकी ठीक हो जाएगी। तो गुरु अब मैं बोलूँगी तो कुछ बेटर फील होगा। तो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ अलॉट। एंड अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो अजवाइन एंड पान का जो मैंने आपको पीछे लेक्चर दिया था, अजवाइन पान इन सब का सीज़न एक्चुअली अभी आया है। तो अभी आप खूब अच्छे से अजवाइन खाइए, अच्छे से मतलब क्वांटिटी उतनी ही रखिए, पिंच का। बाकी आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देखिए। तो जो लोग गर्मी में नहीं भी खा रहे थे तो अभी उसको स्टार्ट कर दीजिए अगेन, एक पिंच जैसे भी करनी है। एंड पान भी गर्म होता है, तो पान जो हमारा कफ़ एंड कोल्ड है, तो वो भी पान जैसे भी आप खा सकते हैं, चाय में डाल के या वैसे ही चबा लीजिए, या पान की तरह से। तो एक्चुअल सीज़न इन गर्म चीज़ों का भी आया है एंड अभी बहुत ज़रूरी है आपको ठीक इन सब चीज़ों को लेके ठीक रखने के, अदरवाइज़ तो फिर ये बहुत बढ़ जाती है। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं आपकी, बट क्वांटिटी का ध्यान रखिए। बाकी आपकी बॉडी है गाइस, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिए। स्टार्टिंग एक पिंच से कीजिए, बाकी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ही कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ तो फिर आप कहेंगे ये तो मैंने बताया था और ये तो कुछ और ही हो रहा है, वैसा मत करिएगा। दूसरी चीज़ गाइस जो है, आपको क्या बोलूँ मैं अभी, जैसे नवरात्रि गई है तो नवरात्रि में आपको मतलब 9 रूप होते हैं दुर्गा के। हम लोग तो खैर बहुत मानते हैं, बाबा बहुत मानते थे, 9 डेज़ फास्ट पहले रखते थे गाइस। अभी मेरे इतना ये जब मतलब मुझे स्ट्रेस एंड लो बीपी थोड़ा बहुत रहने लगा, तो मेरे से फ़ास्ट रखे नहीं जाते। पहले रखती थी मैं, बहुत फ़ास्ट रख लिए, बिकॉज़ अभी फिर वो उसके अकॉर्डिंग मुझे सारा दिन नमक चीनी की जो आपूर्ति है अपनी बॉडी में टाइम टू टाइम करनी ज़रूरी है। अगर नहीं होती ना टाइमली, मुझे नमक और चीनी नहीं मिले, तो मतलब मेरा तबीयत ख़राब हो जाती, चक्कर आ जाता। अभी कल की ही बात है, परसों रात में मैंने डिनर नहीं किया था, सिर्फ इतना सा। उस टाइम नहीं लगा, उस टाइम मुझे नहीं लगा मुझे नहीं करना है डिनर,
तो नहीं किया तो नमक नहीं पहुंचा मेरी बॉडी में। सुबह एकदम से मुझे चक्कर आ गया, उठी हूँ, मैंने कहा हो क्या गया। वो इसलिए क्योंकि रात में डिनर नहीं करके सोई थी। तो आई कांट डू दैट, बट हाँ जब टाइम था, जब वेल एंड गुड थी तब रखा ही था बहुत फास्ट 9 डेज़ के फास्ट वगैरह। तो बट अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ ये वाली चीज़ फास्ट एंड ऑल, बट यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ 9 रूप ऑफ दुर्गा। आपको वो फॉलो करने चाहिए प्रिंसिपल्स। सिर्फ फास्टिंग रखना, पूजा करना, ठीक है, आपने नवरात्रि में माता को बैठा लिया जैसे होता है वो सब कर लिया, इट्स नॉट सफिशेंट। अगर आपको उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करें, तब तो कोई मीनिंग है। नहीं तो ये दिखावा करने से, आप दुनिया को दिखावा करते, भगवान को दिखावा करने से कहाँ जाओगे। भगवान को क्या पता नहीं है, वो तो सब जानता है, ब्रह्मज्ञानी है, उसको तो सब पता ही है। तो दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। उनको फॉलो करो, उनके प्रिंसिपल्स फॉलो करो। दुर्गा माता क्या करती थी, उन्होंने असुरों का विनाश किया था, है ना, असुरों का विनाश किया था। हमें क्या करना है, हमें ये जो असुर हैं हमारे, जो आज की दुनिया के असुर हैं, उनका सर्वनाश करना है। क्राइम के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। सर्वनाश तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे लॉ है, पुलिस है, प्रशासन है, वो सब है, लेकिन हमें एटलीस्ट आवाज़ तो उठानी है। वो हमारा काम नहीं है। असुरों का विनाश करना हमारा काम नहीं है, विनाश करना, लेकिन असुरों के खिलाफ आवाज़ तो उठानी है। वहाँ तक उसको लेके तो जाना है, पुलिस तक और कोर्ट तक, तभी तो उनका विनाश होगा ना। देयर इज़ ए प्रोसेस। आज के ज़माने में पहले वो खुद ही विनाश कर देती थी, अभी हमें उनको विनाश की जगह तक पहुँचाना है, उनको पुलिस कोर्ट तक लेके जाना है। एटलीस्ट क्राइम के अगेंस्ट आवाज़ तो उठानी है, और हम लेडीज़ फीमेल को ही उठानी है। अगर हम ही लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भैया जितने निर्भया कांड हुए हैं ऐसे होते ही रहेंगे। एक हो गया, एक सामने आ गया, कितने ही होते होंगे, क्या नहीं होते होंगे, और होते रहेंगे। गलती हम लोगों की, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। जो लड़कों की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई कि गाड़ी में लड़की मिली, वो लड़के के साथ में थी, चलो भैया कर लो सब कुछ उसके साथ में। इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि लड़की है, अबला नारी क्या करेगी, आवाज़ उठाती नहीं है, इसलिए। तो हमें क्राइम के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। और निर्भया कांड के बाद भी इतना, अगर आपने निर्भया कांड नहीं देखा है तो उसके यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं। हमारे तो यहीं एनसीआर में हुआ था, तो न्यूज़ प्रिंट मीडिया में मैंने अच्छे से पूरा खोजबीन करके खोज के पढ़ा है। बाकी यूट्यूब पे भी उसके वीडियोस, 7 ईयर्स तक उसके पेरेंट्स ने जंग लड़ी है, सब कुछ क्लियर होने के बावजूद तब कहीं जाकर 7 साल बाद उनको सज़ा मिली। उनमें से एक लड़के को बच गया, वो जो सबसे ज़्यादा ख़राब था वही बच गया माइनर के तौर पे। चलो लेट इट बी। आवाज़ तो हम लोगों को उठानी है ना, तब नहीं तो ये ऐसे ही निर्भया कांड होते रहेंगे। क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते तो लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है, लड़कों की हिम्मत बढ़ी हुई है। हाँ क्या कर लेगी, आवाज़ उठाते नहीं है, चलो भैया कर लो जो करना है। तो नवरात्रि का भी टाइम था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि क्राइम, जो माता ने असुरों का सर्वनाश करा था वो हमें फॉलो करना है। सर्वनाश हमें नहीं करना है, हमें उनको आवाज़ उठा के वहाँ सर्वनाश वाली जगह तक ले जाना है, बाकी उनका काम है। बाकी फ़ाइन, वो जो भी है सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, हमारा गरीब देश है, सिस्टम आज इतना है, कल को होप फॉर द बेस्ट और ठीक होगा थोड़ा बहुत। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, एटलीस्ट हम वहाँ तक तो जाएं। बाकी सरकारी काम है, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, टाइम लगता है उनमें, ऐसे एक दिन में नहीं होता है। इतनी आबादी है, हमारा गरीब प्रदेश है, गरीब देश है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जाएं तो सही। बाकी बहुत चीज़ें चेंज हुई है, पहले तो कोई लॉ ही नहीं था फीमेल लेडीज़ के लिए, अब तो एटलीस्ट लॉ तो है, इतने स्ट्रॉन्ग है। अगर हम एक आवाज़ भी उठा दें, एक फ़ोन भी कर दे, वुमेन हेल्पलाइन, कितनी सारी चीज़ें आती है ना। पहले तो ये भी नहीं थी, आप ये सोचिए, चेंजेस हुए ना, तो आगे लॉ में और भी चेंजेस आएंगे। लेकिन हम ये सोच के बैठे रहे, कुछ होता तो है नहीं, कोर्ट में तो तारीख पे तारीख मिलती है, तब तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर तो और निर्भया कांड होते ही रहेंगे, और ऐसे ही लोगों की, जो लड़कों की हिम्मत बढ़ती रहेगी कुछ भी करने की। हम लोगों के साथ में आवाज़ उठानी है। वो आजकल तो इतना इजी ऐप है, कितनी सारी चीज़ें, ऑनलाइन चीज़ें हैं, और वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। गाइज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो भी फीमेल ये वीडियो सुन रही है, आपके मोबाइल के अंदर ये वुमेन हेल्पलाइन और जितने भी नंबर है वो सेव रहने चाहिए, एवरी टाइम सेव रहने चाहिए हमेशा, ठीक है, तब तो कोई मतलब है।
और आपको पूरे अपने आप के जो राइट्स हैं, थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी आप, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद है, फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोवर हैं, तो आप खुद रिसर्च करिए आपके वुमेन के लिए क्या क्या उसके फेवर में लॉ है। आज की डेट में बहुत कानून में, लॉ में अमेंडमेंट्स हुए हैं। आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। आप खुद रिसर्च करिए, विकिपीडिया है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सब कानून लॉ आपको पता होने चाहिए। और ये सब वेबसाइट्स और वुमेन हेल्पलाइन नंबर, ये सब फीड होनी चाहिए आपके मोबाइल में। वेबसाइट्स, कैसे कंप्लेन ऑनलाइन करी जाती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक जागरूक महिला, जागरूक लड़की हो तो गलत नहीं उसका यूज़ करना प्लीज़। नहीं तो ये नियम कानून बने हमारे लिए, ख़त्म भी हो जाएंगे। लॉ में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। और आपको बता दूं, लॉ में अमेंडमेंट्स अगर आप खुद भी चाहें, मैं भी चाहूँ, तो हम लोग भी लॉ में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन डालनी होती है तो लॉ में अमेंडमेंट्स, हमें लगता है कि ये गलत लॉ है, इसको अपग्रेड करना चाहिए या कम करना चाहिए, तो हम लोग भी कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो ये लॉ का प्रोसेस क्या है क्या नहीं, आपको अपने कानून, अपने देश के कानून अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। ये मस्ट है। पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ज़रूरी। लेकिन अगेन उसका सही उपयोग, सदुपयोग करिएगा, गलत मत कीजिएगा। गलत होगा ना तो आज बना है कानून, ख़त्म भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन एट द सेम टाइम फिर कई लोग भी बोलते हैं कि अरे वो तो है, इंडिया है, यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं होता। नहीं, ये मत, दुनिया बोलती है मत सुनिएगा। सरकारी काम में टाइम लगता है। आपको अपना काम सरकार के आगे काम करवाना आना चाहिए। इतना इजीली तो नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। लेकिन ये लोगों की बातें सुन के डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ होती है, टाइम लगता है, ठीक है। हमारी 100 करोड़ की आबादी है, आप ये भी सोचिए, टाइम लगेगा। गरीब देश है, ज़्यादा टाइम उसको आज़ाद हुए भी नहीं हुआ है। कानून हमारा कभी बना था, कानून भी आज़ाद होने के बाद में लेट बना है, टेक्स टाइम, ठीक है। सब चीज़ें होती है, लेकिन होता है। तो डीमोटिवेट मत होइए कि कुछ नहीं होता है, करने से कुछ नहीं। ओबियसली सरकारी काम में टाइम लगेगा, सरकारी काम में आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। न्याय और इंसाफ की लड़ाई बिना चक्कर काटे, बिना मेहनत के नहीं होती है, ठीक है। तो वो तो आप इतना मेंटली प्रिपेयर होइए। लेकिन ये होते ही नहीं है, रिजल्ट्स ही नहीं आते, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मत दिमाग में रखिए। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी ना हमेशा के लिए कि हमारा कानून और इन सब से कुछ होता ही नहीं है, सब खराब है, नहीं। दुनिया बोलती है बोलने दो, होती है, होती है। आपको अपनी चीज़ें करवानी आनी चाहिए। हाँ, नहीं, इतना इजीली नहीं होती है, मैं वही बोल रही हूँ। धक्के खाना, सरकारी कामों में धक्के खाने पड़ते हैं। धक्के खाना, चक्कर काटना, ये सब आप मेंटली प्रिपेयर करो, ठीक है। ये जो बड़े बड़े जितने भी हैं ना, टाटा, बिरला, उन्होंने भी कोर्ट कचहरी के धक्के खाए हैं। इसका एग्जांपल थोड़े सा आप गाइज, थोड़ा सा ना अपग्रेड रहिए। पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, थोड़ा सा न्यूज़ सुनते रहिए। मेरे फादर तो सारा दिन न्यूज़ ही सुनते रहते थे, तो वो हम लोग इतना नहीं सुनते थे। मेरे को प्रिंट मीडिया पढ़ने की आदत थी, आज भी है। सुबह की चाय कॉफ़ी के साथ में न्यूज़पेपर चाट जाती थी। ज्ञान बांटती हूँ तो ज्ञान लेने की भी मुझे बहुत शौक़ है। मेरे फादर को सारा दिन न्यूज़ ही सुनते रहते थे, कुछ तो वो कानों में पढ़ती थी। थोड़ा सा अपग्रेड रही है। अभी जो कोर्ट कचहरी के धक्के वाली एग्जांपल बता रही हूँ, पहले ये जो हम जियो आजकल सिम यूज़ करते हैं, कितना बूम पे है ना, कितना का पैसा कमा रहा रिलायंस। पहले किसके पास था ये? मुकेश अंबानी के पास नहीं था, अनिल अंबानी के पास में था ये। याद है जब रिलायंस के वो छोटे वाले फ़ोन चालू हुए थे, जब उनकी मोबाइल आया ही था, ये पहले अनिल अंबानी के पास में था, है ना। फिर दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी, टकरार का पेपर में अगर आप पढ़ते हैं तो आया, है ना। और फिर बाद में मुकेश अंबानी ने टेक ओवर कर लिया, जियो नाम दे दिया उसका। पहले रिलायंस इन्फोकॉम समथिंग था। कैसे आया ये? ऐसे आ गया, है ना। इसकी हिस्ट्री जाके कहीं पे पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा इसकी इतनी। ये अनिल अंबानी के पास में था, मुकेश अंबानी ने लिया है। पूरा लीगल वॉर उसने लड़ी है, बहुत सालों तक के केस कोर्ट में, तो अगर है तो साल तक धक्के खाए मुकेश अंबानी जैसे इंसान ने भी, ठीक है। कोर्ट के जियो उसने पूरा टेक ओवर अपने भाई से लेने के लिए। मैंने इसकी थोड़ा बहुत सुना है, पढ़ा है, रिसर्च करी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं।
तो ये उससे लिया है। आज इतने धक्के खाने के बाद में आज जियो से पैसा कमा रहा है ना, अच्छा खासा। जियो का नेटवर्क कहीं किसी कोई बीट नहीं कर पाता है। एयरटेल है लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। कितने धक्के खाए, लीगल वॉर लड़ी उसने अपने भाई के साथ में, तब जाके उसने अपना वो रिलायंस टेलीकॉम इन्फोकॉम था वो लिया है। तो जब मुकेश अंबानी जैसे इंसान को भी कोर्ट में जाके धक्के खाने पड़ते हैं, सालों तक चलता, तो हम तो उसके आगे चींटी बराबर नहीं है, ठीक है, एक चींटी भी नहीं है। तो अपने आप को ना थोड़ा सा पहले धरती पे लेके आइए, ठीक है, और ये एग्जाम्पल से मोटिवेट रहिए। एंड दुनिया, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। लोगों की बातें एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। आपको अपना काम अपने तरीके से करना है। जस्ट बी मोटिवेटेड हमेशा के लिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली इस चीज़ के बारे में बहुत ही हमारा इंडिया बदनाम है, ये है वो है, करप्शन है, सब है गाइस, हर देश में होता है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है। वो है तो आप में इतना भी होना चाहिए ना कि आप अपना काम करवा सको। आप वहाँ पे प्रूफ्स एंड ऑल समथिंग होते हैं, वो आप प्रूफ करिए ना, प्रूफ्स चलते हैं, आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए, प्रूफ करिए चीज़ों को। तो ये नवरात्रि के कनेक्शन में मैंने ये सब चीज़ें बोली है कि आवाज़ उठाइए। आवाज़ आप कहाँ उठाएंगे वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ तक जाएंगे तो जनरली लोगों का माइंड सेटअप होता है कि वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, करप्शन है एंड तारीख पे तारीख मिलती। इसलिए मैंने उसके एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी का। तो जब वैसा आदमी कोर्ट कचहरी के सालों तक धक्के खा सकता है तो मिला ना उसको, आज कमा रहा है ना पैसा उसी से। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गाइस। तो कोर्ट में ऐसे ही होते हैं, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, बिना उसके नहीं होते हैं। लेकिन उसका सदुपयोग करिएगा। अपनी ताकत, अपने बहुत से कानून बनाए हैं लड़कियों के लिए, उस ताकत का, उस लॉज का दुरुपयोग मत कीजिएगा गाइस। एक गलत एग्जाम्पल सेट मत कीजिएगा, नहीं तो ये रूल कानून बना है, कानून ख़त्म भी हो सकता है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको कोई कानून चाहिए ना, इतना है आज की डेट में, हम लोग भी एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं लॉ में अमेंडमेंट के लिए। अगेन इट विल टेक टाइम, बट जंग लड़नी है, जीतना है तो तैयार रहना पड़ता है। तो मैं सिर्फ उतना बोल रही हूँ कि अगर माँ दुर्गा को पूजते हो सही तरीके से, मन से, तो आपको उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। सिर्फ माता को बैठा लिया, पूज दिया, 9 दिन की नवरात्रि रख ली, फास्टिंग रख ली, ये सब कर लिया, और फिर उसके बाद में हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मत करो। फिर वेस्टेज ऑफ योर टाइम। जाओ इंजॉय करो अपनी लाइफ, खाओ पियो दोस्तों के साथ में जैसे करते हो, अपना करियर पे ध्यान दो। एक मकान खरीदा, दो दूसरा मकान खरीदा, एक गाड़ी खरीदी अपनी, जो अगर ये माइंड सेटअप है यही करना है तो वो सब करो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर करते हो तो एटलीस्ट 1%, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बस दुर्गा माता बन जाओ और पूरा सबको सर्वनाश कर दो, सबको आप कोट कर, नहीं, ऐसे ज़िंदगी में नहीं जिया जाता है, ठीक है। थोड़ी बहुत, मैं खुद बोल रही हूँ, मैनिपुलेशन भी ज़रूरी। गुरुदेव खुद कहते हैं हर चीज़ में युक्ति लगानी पड़ती है। आज के दिन में गुरुदेव के वर्ड्स नहीं है, युक्ति लगानी पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बस उनके प्रिंसिपल्स को अगर आप 1% भी फॉलो करोगे ना, 1% गाइस, काम हो जाएगा। उनके प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जस्ट अपने माइंड में रखिए और 1% फॉलो करने की कोशिश कीजिए। गुरुदेव के वर्ड में युक्ति लगानी पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ बिल्कुल आप जाओ तलवार करके सबको मार दो, नो। मैनिपुलेटिव होना आज की दुनिया में ज़रूरी है, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सर्वाइवल भी ज़रूरी है। वी वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू बी इन द सिस्टम। ये किसी का फ्रेज़ है जो मैं आज बता रही हूँ आपको। अगर आपको ये आवाज़ उठानी है, सबसे पहले आपको सिस्टम के अंदर रहना है, तभी आप उसको थोड़ा बहुत 1% भी चेंज कर पाओगे। नहीं तो सिस्टम के अंदर ही नहीं हो, निकाल देंगे लोग आपको, समाज सोसाइटी सबको तलवार से मारोगे तो फिर क्या चेंज करोगे। तो मैनिपुलेटिव तो होना ही है, थोड़ा बहुत तो होना है मैनिपुलेटिव, वो होना है। दुनिया के रीत के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, कुछ अलग नहीं चलना है। लेकिन माइंड में अगर आपकी चीज़ रहेगी कि हाँ दुर्गा माता के प्रिंसिपल आपको बस ये थे एंड आपको हमें थोड़ा बहुत उसको थोड़ा बहुत ट्राई करना है फॉलो करने का, तो आप कर लोगे। जस्ट हैव ए थॉट ऑन दैट, उनके क्या प्रिंसिपल्स थे।
अब मैं ट्राई करूँगी उसको फॉलो करने का। अगर आप ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं। बस ट्राई करो, ये नहीं हाँ हम तो तलवार लेके झांसी की रानी बन गए और सबको मार काट के आ गए। वो जब टाइम आए झांसी की रानी बनने का, तो वो जब वक्त आता है तो झांसी की रानी भी बना जाता है। हर वक्त नहीं, हर चीज़ का वक्त होता है। बस मैं ही बोल रही हूँ, उनके प्रिंसिपल्स को सोचिए। अच्छा, हम भी ट्राई करेंगे, कभी मौका पड़ेगा तो गलत के खिलाफ, गलत क्राइम, सिर्फ क्राइम नहीं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे आप उसमें आपकी पर्सनल हो या नहीं हो बात। गलत के खिलाफ एटलीस्ट आप आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने का मतलब ऊंची आवाज़ उठाना नहीं है, अपनी बात रखनी है आपको। आप आराम से भी समझा भी सकते हो, किसी को गाइड भी कर सकते हो। आवाज़ उठाने का मतलब होता है किसी को गाइड करना। सब अलग अलग मौके के हिसाब से किसी को आप समझा सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो। जब आवाज़ उठानी हो तो आवाज़ भी उठानी हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ज़रूरी नहीं है आपका पर्सनल मैटर हो, किसी थर्ड पर्सन का भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ अन्याय टाइप का हो तो आप जाके आवाज़ उठा सकते हो। उसका मतलब अपना पर्सनल तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं करता है गाइस। वही तो बात, वही तो पॉइंट बोल रही हूँ मैं। दूसरों के लिए आपको आवाज़ उठानी है, अपनी पर्सनल तो आप बोलोगे ही, उसमें कुछ आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हर इंसान अपने लिए बोलता है। कुछ आपने सड़क पे देखा, कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी, तो आप जाके पहले समझा सकते हो, भाई क्या है, क्या हुआ। कहीं आवाज़ उठानी तो आवाज़ भी उठा सकते हो। हेल्प करना दूसरों की। अब मैं ये भी नहीं बोल रही ज़बरदस्ती किसी की दूसरे के फटे में टांग डाल दो हमेशा, ये नहीं बोल रही हमेशा ही दूसरे के फटे में टांग डाल दो, नहीं। लेकिन एटलीस्ट जहाँ बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ है, मतलब समथिंग, तो आप वहाँ जाके उन लोगों की हेल्प कीजिए। किसी की समझाने की ज़रूरत है, समझाइए। कहीं आवाज़ उठानी है, आवाज़ उठाइए। अपने लिए तो आप करोगे, ये बोलने का मेरा पर्पज़ है किसी थर्ड पर्सन के लिए, जहाँ आपका कोई पर्सनल मैटर नहीं हो वहाँ पे भी। माता का क्या अपना पर्सनल मैटर था, वो असुरों का सर्वनाश करती रहती थी। किस लिए करा था, समाज सोसाइटी के लिए किया था ना, अपना उनका पर्सनल मैटर नहीं था। तो उन्होंने असुरों का सर्वनाश करा था समाज सोसाइटी के लिए, वो बोल रही हूँ मैं, समझे। अब मुझे लग रहा है अपने लिए बना, दूसरों के लिए, बट अगेन इन ए स्मार्ट वे, समझ रहे। इन ए स्मार्ट वे आपको सारे काम करना है, युक्ति लगानी है। गुरुदेव के वर्ड्स हैं, युक्ति लगानी है। युक्ति लगा के इन ए स्मार्ट वे, जिसको जो लैंग्वेज समझ आती है, जिसको गाइडेंस से समझ आता है, समझ आ जाए। ऊंची आवाज़ में समझ आती तो ऊंची आवाज़ में बोल के, युक्ति लगा के आपको मौके के हिसाब से चौका मारना है। टेकरे की हालत हो रही है। नॉक 19 लेनी है, गुरुदेव ने याद दिलाया, मेरे पास पड़ी थी लेकिन मुझे याद ही नहीं था। सोचिए, जिससे ये जो वायरल आजकल बहुत फैल रहा है, इस खतरनाक सीज़न है, ध्यान रखिए। जो स्पाइसेस मैंने बोली उन सबका यूज़ कीजिए, गर्म पानी पीजिए, और नॉक 19 ले लिए, नहीं तो ये आप सर्दी की चपेट में आ जाएंगे और फिर कहेंगे मैंने तो बताया था, कुछ होता भी नहीं है, फालतू में तो गलत चीज़ें बताती है। ले लीजिए, थोड़ी मेडिसिन ले लीजिए। एंड हाँ, अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाले हो गई हैं गाइस, होने वाली क्या, आजकल धूप अच्छी लगने लगी है, तो हल्दी वाला दूध स्टार्ट कर दीजिए। हल्दी कितनी लेनी है, गरम दूध होना चाहिए, ठीक है, एकदम गरम दूध होना चाहिए, और उसमें हल्दी लेनी है 1 पिंच। मैं तो जनरली जब भी होता है तो रात में लेती हूँ, रात में दूध पी के सो जाती हूँ। जिसको जैसे लेना, सुबह लेना, बच्चे जनरली सुबह स्कूल जाते हैं पी के, तो 1 पिंच हल्दी लेके उसमें डाल दीजिए। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, वो हल्दी बहुत तेज़ होती है। 1 पिंच हल्दी गर्म दूध में, तो ये आपका जो सीज़न चेंज हो रहा है, और सर्दियों में तो मैं लेती हूँ पूरी सर्दियाँ, तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है गाइस। और वो तो बोलने की ज़रूरत, तो अंग्रेज़ ने भी बोल दिया क्या, टर्मरिक लाटे, जो हमारे दादी माँ के नुस्खे सालों से चले हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लीजिए। लेकिन अगेन क्वांटिटी 1 पिंच, ज़्यादा नहीं, गर्म दूध में, अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो आपको ये जो ठंड वंड है ना कुछ नहीं लगेगी, बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा गाइस, बहुत इफ़ेक्ट। बाकी नॉक 90 है, गुरुदेव की आप परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट पे, लेके रखनी चाहिए। मतलब अब तो सीज़न, अब तो सर्दियाँ हैं, ज़रूरत पड़ेगी। कभी भी बाहर निकल गए ठंड में तो फिर ठंड पकड़ ही लेती है, तो कभी कभी ले लो। बाकी ये सब लो स्पाइसेस तो बहुत ध्यान रखने वाला है गाइस, सर्दियाँ आ गई। ओके, जो मैंने बोला वो ध्यान रखना। बाय, लव यू।